साथियों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। टैक्स इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको आयकर गणना प्रपत्र किस प्रकार बनाना होगा इस वर्ष का, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सिर्फ बेसिक पे भरकर आप अपना आयकर गणना प्रपत्र बना सकते हैं। किस प्रकार वो आपको बनाना है, इसके लिए सीपी कुर्मी जी ने टैक्स कैलकुलेटर 2025 का बना दिया है। उसी के द्वारा आप इसको बना सकते हैं। उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत ही आसान तरीका है साथियों। सभी हमारे शिक्षक साथी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी है वो इस फॉर्मेट के एक्सेल शीट के ज़रिए अपना डाटा प्रपत्र, आयकर गणना प्रपत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको सिंपली आपको फाइल को ओपन कर लेना है। लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका इसका बनने का रहने वाला है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे साथियों, यहाँ पर आपको कुछ टैब नज़र आएंगे। हाउ टू यूज़ मास्टर, GA 55, अदर डिडक्शन, टैक्स न्यू रिजीम, टैक्स ओल्ड रिजीम और HRA कैलकुलेशन का नया टैब यहाँ पर जारी हुआ है। तो सबसे पहले आपको हाउ टू यूज़ दिशा निर्देश यहाँ पर देख लेने हैं। क्या दिशा निर्देश इसको उपयोग में करने के दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको जितने कार्मिकों की आयकर गणना करनी है, सर्वप्रथम उतनी बार वर्कबुक को उनके नाम से सेव कर लें। मास्टर शीट में सभी पीले सेल की पूर्ति अवश्य करें। ये दिशा निर्देश आप पढ़ लें। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको फीडिंग करनी है। तो सिंपली आपको मास्टर पर क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, ये वाली शीट। अब यहाँ पर आपको आपके कार्यालय का नाम यहाँ पर लिख देना है। जिस कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय में आप जॉब कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा कार्मिक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। सिंपली यहाँ पर आपको कार्मिक का नाम लिख देना है। इसी तरह से लेवल आपका लिख देना है। कौन सा पे लेवल है आपका वो आपको यहाँ पर लिख देना है। L11, L12, L13, L14 जो भी है आपका। पेन नंबर आपको कार्मिक का यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार SI नंबर, राज्य बीमा की जो कटौती आपकी यहाँ पर हो रही है, और मार्च 2024 का यहाँ पर मूल वेतन आपको दर्ज करना होगा। मुख्य बात यहाँ पर साथियों यही है कि आपको मार्च 2024 का मूल वेतन यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके अलावा क्या आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित लिया है, यानी कि PL यदि आपने ली है तो इसको येस कर दे, अन्यथा आपको नो करना है। अगर आपने ली है तो इसको येस कर दे, अन्यथा नो कर दे। LIC की प्रीमियम यदि सैलरी में से कोई आपकी कटती है तो उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं कटती है तो उसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। बोनस आपको मिला है तो आपको यहाँ पर येस करना होगा। इसके अलावा क्या वरिष्ठ नागरिक है, 60 से 80 आयु वर्ग में आते हैं यदि तो येस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके अलावा DDO का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। कार्मिक का पद आपका जो भी पद है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आप टीचर हैं या वरिष्ठ अध्यापक है, जो भी है आप यहाँ पर लिख दें। सर्विस का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। बैंक खाता संख्या आपके यहाँ पर लिख दें। GPF नंबर आपके दर्ज कर दें। मोबाइल नंबर यहाँ से दर्ज कर दें आप। HRA ये सब यहाँ पर सतही फील मिलेगा आपको। सामूहिक दुर्घटना बीमा की जो राशि आपने जितनी कटाई है वो आप यहाँ पर भर दे। हितकारी निधि यदि कटी है तो उसको भर दे। अब इसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको आ जाना है GA 55 पर। आपको यहाँ पर GA 55 नज़र आ जाएगा। इस जानकारी को आप सावधानी पूर्वक फिल कर दें। सभी पीले सेल अवश्य भरें। अगर आप मोबाइल में भर रहे हैं तो 2 फ़ॉन्ट हिंदी आपको डाउनलोड करने होंगे, वो भी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी लिंक आपको दे दूंगा। उन फ़ॉन्ट्स को जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, अपने मोबाइल में स्टोर कर लेंगे, आपके मोबाइल में इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और आप मोबाइल से भी आसानी से इसको भर सकते हैं। तो सिंपली आपको आ जाना है अब GA 55 पर। GA 55 पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो जो जानकारी आपने फिल की है, नेम, पोस्ट, पेन नंबर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बैंक अकाउंट नंबर, GPF नंबर, जो जो आप फिल करेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक पे मार्च के अनुसार इसने आपकी बेसिक पे यहाँ पर अपडेट कर दी है। जुलाई में यहाँ पर आपकी इंक्रीमेंट लग चुका है और इस प्रकार आपकी पूरी
बेसिक पे अपडेट कर दिए, सरेंडर आपने लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सरेंडर भी आपके अपडेट हो गया है और टोटल आपका यहाँ पर बेसिक का आ गया है। इसी प्रकार से डीए भी इसने स्वतः ही अपडेट कर दिया है, डीए एरियर भी यहाँ पर स्वतः ही अपडेट हो गया है। इसके अलावा बोनस आपको मिला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोनस भी अपडेट हो चुका है। इसके अलावा 5080 नेट पेमेंट था और बाकी जीपीएफ में गया था वो भी यहाँ पर अपडेट कर दिया है। हितकारी निधि आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब बात करें एचआरए की तो एचआरए भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इसके अलावा ग्रोस सैलरी आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। इन सब का मिलान आपको जीए 55 से कर लेना है। जीए 55 के ग्रांड टोटल से आपको इसको मिलान कर लेना है। जीए 55 के लास्ट में इस प्रकार की सभी ग्रोस टोटल यहाँ पर दिए जाते हैं, उन ग्रोस टोटल से आप इसको मिलान करें। यदि आपको लगता है कई करेक्शन है तो आप जीए 55 की सहायता से इसमें सिंपली बहुत आसान तरीके से यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको इसको ज़्यादा करना है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जीपीएफ की कटौती दी गई है, एसआई की कटौती यहाँ पर दी गई है। एसआई का लोन यदि आपने ले रखा है तो उस लोन को भी आप फिजिकल रूप से यहाँ पर भर सकते हैं। आरजीएचएस की कटौती हो रही है। एलआईसी की कटौती अगर आपके वेतन से होती है, अगर आपने मास्टर डाटा में फिल की है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस, सामूहिक दुर्घटना बीमा यहाँ पर हमारा आ गया है। इनकम टैक्स आप एक बार चेक कर ले आपका कितना कटा है। यदि कम ज़्यादा होता है तो आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे 3000 रुपये मंथली कटाते हैं या जो भी आप कटा रहे हैं उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इस प्रकार आपका इनकम टैक्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। 4000 5000 जो भी आप कटाते हैं महीने के हिसाब से उसको आप यहाँ पर अपडेट कर दें। अदर डिडक्शन आपने यदि कोई करवाया है तो भी आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका टोटल डिडक्शन शो होगा, इसका आप जीए 55 से मिलान कर ले। नेट पेमेंट आपको कितना मिला है ये यहाँ पर शो होगा। नीचे लास्ट में आप इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपका सारा ग्रोस टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। इसका जीए 55 से अच्छे से आप मिलान कर ले, उसी के बाद आप आगे बढ़े। यदि कोई करेक्शन आपको नज़र आता है तो उस करेक्शन को आप कर दे। अब बात करते हैं साथियों हम टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट होता है, किस प्रकार ये बनाएगा। तो सिंपली आपको टैक्स न्यू रिजीम यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। टैक्स न्यू रिजीम पर क्लिक कर दें। अब ये स्वतः आपका टैक्स कैलकुलेटर प्रपत्र आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपकी ग्रोस शो हो रही है 75,000 की। स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट नई वाली स्लेब में आपको मिलती है जो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हम बात करें साथियों तो हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपका टोटल टैक्स बना है 41,959 रुपये। ये 2% शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए जो अधिकार लगाया जाता है वो टोटल मिलाकर हो गया आपका 43,637। आपने कितना जमा कराया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 4,80,000 यहाँ पर हो रहा है। तो जितना आपने टैक्स जमा कराया होगा मैं इसको सही कर देता हूँ। वो गलती से 4,000 की जगह 40,000 हो गया था इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 48,000 हमारा फरवरी तक टीडीएस इनकम टैक्स जमा हो चुका है और हमारा टैक्स बन रहा है 43,637। तो ये न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार बन रहा है। तो यहाँ पर इसने शो कर दिया है इनकम टैक्स रिफंडेबल न्यू टैक्स रिजीम 4,363 रुपये हमारा यहाँ पर रिफंड होने वाला है। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो सिंपली आपको टैक्स ओल्ड रिजीम यहाँ पर नज़र आ रहा है पिंक कलर से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम हमारे सामने यहाँ पर शो हो रही है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 की छूट रहती है, 1.5 लाख की अन्य कटौतियाँ आप यहाँ पर करवा सकते हैं, उनकी छूट आपको मिल जाएगी। अब इसका टैक्स भी हम देख लेते हैं स्क्रॉल डाउन। अब साथियों इसमें 1.5 लाख की भी छूट हमें बचत की दी जाती है। यहाँ पर राज्य बीमा एसआई हमारा 84,000 हो रहा है, यहाँ पर जीपीएफ 2004 यहाँ पर हो गया है। तो इसका टोटल अभी यहाँ पर 1,31,810 रुपये हो रहा है। तो ये 1.5 लाख पूरा नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप इसकी अन्य एलआईसी है, इसके अलावा ट्यूशन फीस है, वो आप किस प्रकार इसमें ऐड कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो सिंपली इसके लिए आपको आ जाना है। यहाँ पर येलो कलर से एक टैब नज़र आ रहा है अदर डिडक्शन, इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर आप ट्यूशन फीस की राशि भी भर सकते हैं, ट्यूशन फीस बच्चों की यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके अलावा
LIC अगर आपने करवा रखी है जो आपके वेतन से नहीं कटती है, उसकी भी आप यहाँ पर, जीवन बीमा प्रीमियम जो वेतन से नहीं काटा गया है उसकी प्रीमियम भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा PLI यदि आपने करवा रखी है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऋण मकान का, गृह होम लोन अगर आपके चल रहा है तो उसका ब्याज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब वो वापस आ जाते हैं हम टैक्स ओल्ड रिजीम में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कटौती 1,79,000 यहाँ पर हो गई है, तो 1.5 लाख की छूट हमें यहाँ पर मिलेगी। अब नीचे इसके स्क्रॉल डाउन करके हम हमारा टैक्स देख लेते हैं। अब साथियों इसमें हमारा टैक्स बन रहा है 74,275 रुपये। इसके अलावा 48,000 हमारा टैक्स हमने दे दिया है, तो 26,000 हमें टैक्स और देना है। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमारा ये टैक्स बना है साथियों। नए के हिसाब से हमारा 43,000 बना था। इसके लिए अब आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5% तो हमारा 2.5 लाख से 5 लाख तक लगता है, तो 12,500 बन गया है वो, और 5 से 10 लाख तक हमारा लगेगा 20%, तो 58,918 रुपये हमारा यहाँ पर बना है। टोटल हुआ है 71,418 रुपये। आयकर इस पर लगाए उपकर 74,275 रुपये टोटल हो चुका है। इसी प्रकार न्यू का टैक्स रिजीम को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों 3 लाख तक तो ये नील है। 3 से 7 तक हमारा 5% लगा जो 20,000 बना। 7 से 10 लाख तक 21,959 रुपये हमारा बना है जो कि 10% है, और ये टैक्स मिलाकर होता है हमारा 41,959, और टोटल हो जाता है यहाँ पर 43,633। इस प्रकार आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं साथियों, जो आपको उचित लगे दोनों में से वो टैक्स रिजीम आप ले सकते हैं। साथियों कोई त्रुटि हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फिर भी जो राज्य सरकार के निर्देश होंगे अग्रिम वही मान्य होंगे साथियों। धन्यवाद।